दोस्तों, भारत की ओर से पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर ने सारी पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने का काम किया है। जिस तरीके से रात्रि 1:30 बजे के आसपास भारतीय नौसेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अकल ठिकाने लाने का काम भारतीय नौसेना ने किया है। और आपको बता दूं कि जिन 9 जगहों पर भारतीय नौसेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सारी हैकड़ी निकालने का काम किया, उसकी औकात को बताने का काम किया है। उस एयर स्ट्राइक में जिन 9 जगहों पर हिट हुआ है उसमें सैकड़ों लोगों की मारे जाने की अब तक खबर दोस्तों सामने आई है। और वो सारे के सारे मरने वाले आतंकवादी थे, जिसमें आपको बता दूं कि मसूद अजहर जो कि एक बहुत बड़ा ये पाकिस्तान का आतंकवादी था और भारत में कई बार ये अपना इसका सरगना जो है हमला कर चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हाफिज सईद ये भी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट माना जाता था पाकिस्तान का। और ये दोनों का आपको बता दूं कि जो कैंप था, जो अड्डा था, उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय नौसेना तो किया ही किया है। लेकिन अभी अभी दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है खत्म हो गया है। आपको बता दूं कि पत्नी बेटा सहित उसके परिवार में कुल 14 लोग थे। उन 14 लोगों को भारतीय नौसेना ने मौत के घाट उतार दिया है और उसमें बाल बाल बचा है मसूद अजहर। और मसूद अजहर जिस तरीके से इसके 14 परिवारों का खात्मा हो गया है, मसूद अजहर ने कहा है कि काश मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। इसको लेकर भारतीय जो यूजर हैं लिख रहे हैं कि तुम्हारी भी मौत जो है बहुत जल्द आएगी। लेकिन जरा सोचिए किस तरीके से जो घटना 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो भारत सरकार बदला ही नहीं लेगी। लेकिन देखिए 22 तारीख को घटना घटती है। आतंकवादी पहलगाम में जाति धर्म को पूछकर, खासकर धर्म को पूछकर हमला करने का काम करते हैं, कलमा पढ़ने का काम करते हैं और जो कलमा व्यक्ति नहीं पढ़ता उसको गोलियों से भून करके उसे मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। और उसके बाद लगभग 14-15 दिन के बाद मोदी सरकार एक्शन में आती है और एक्शन ऐसा लिया दोस्तों कि पाकिस्तान की सारी गर्मी उतार दिया है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय नौसेना ने अफरा तफरी मचाने का काम किया, इसको लेकर पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। आपको बता दूं कि जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, ये कह रहे हैं कि हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत अपने तरफ से अगर कम जो है, अगर कम रुखसी अगर पेश आता है, कम अगर वो रुखती पेश करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो है तनाव को कम करने के लिए तैयार है। तो मतलब सीधे तौर पर समझिए कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, इनका ये कहना है कि अगर भारत अपना रुख पाकिस्तान के प्रति जो दिखा रहा है, अगर उस रुख में थोड़ी अगर नरमी बरते तो फिर हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। तो सीधे सीधे तौर पर समझिए कि पाकिस्तान को भारतीय नौसेना ने, भारतीय सरकार ने फुट बैक पर लाने का काम किया है। क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट मिली है, पाकिस्तान की 200 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है, 18 एयरपोर्ट को अब तक जो है बंद कर दिया गया है और वहां पर आवाजाही दोस्तों जो है बाधित कर दिया गया है, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और पाकिस्तान में ब्लैक आउट कर दिया गया है। और सोचिए ये भारत सरकार का डर क्या है, भारतीय नौसेना का खौफ इसको कह सकते हैं। और जिस तरीके से भारत सरकार, भारतीय नौसेना पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए कमर कस लिया, उसमें बता दूं कि पूरा का पूरा विपक्ष के नेता साथ दे रहे हैं। आपको बता दूं कि तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भेज रहे हैं, भारतीय नौसेना की जो है सल्यूट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को जो है बधाई भेज रहे हैं। इस कड़ी में देखिए इस देश के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल मीडिया के ट्विटर पर लिखती हैं कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर करवाई गौरवमय व सराहनीय। तो देखिए बहन कुमारी मायावती जी ने, भारतीय नौसेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान की औकात को दिखाने का काम किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफरा तफरी जो है हाहाकार मचाने का काम किया, इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय नौसेना को जो है बधाई भेजा और कहा है कि ये काफी गौरवमय और ये सराहनीय काम है। और जिन 9 आतंकी को ध्वस्त किया गया तो भारतीय नौसेना उसके लिए जो है बधाई की पात्र है। तो बहन कुमारी मायावती जो है भारतीय नौसेना के कार्यों की सराहना कर रही हैं। और इसको लेकर देखिए
न सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी बल्कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतीय नौसेना के सैनिक जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उसकी औकात को दिखा रहा है, उसको फुट बैक पर जो है लाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर देखिए चंद्रशेखर आजाद ने भी जो है बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखे हैं कि भारतीय सेना और वीर जवानों के पराक्रम को सलाम। भारतीय सेना हमारी जान है, हमारी शान है। जय भीम, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद ने भी भारतीय सेना और वीर जवानों के पराक्रम को जो है सलाम दिया और कहा है कि भारतीय सेना हमारी जान है, हमारी शान है। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद हो या फिर आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हो, इन दोनों लोगों ने भारतीय नौसेना की तारीफ किया है। जहां एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी कह रही हैं कि ये काफी गौरवमय और सराहनीय काम जो है भारतीय नौसेना ने किया है, वही चंद्रशेखर ने कहा है कि जो भारतीय नौसेना है वो हमारी जान है, वो हमारी शान है। तो निश्चित तौर पर देखिए भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, जिस तरीके से जिन आतंकी ठिकानों पर भारत के नौजवानों ने, भारत के नौसेना ने हमला करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, और ये एकदम स्पष्ट तौर पर एक तरीके से कहें चेतावनी देने का काम किया है कि अगर वो भारत के प्रति अगर वो आतंकवादी रुख रखता है तो फिर भारत जो है उसे हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और भारत की इस लड़ाई में इस देश के मजबूत नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भारत सरकार को जो है बधाई भेज रहे हैं। इंडियन जो आर्मी है, भारतीय नौसेना है, उनकी सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी हमारी जान और शान है। और जिस तरीके से वो एक एक करके एक सही स्ट्रेटजी करके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, ये काफी सराहनीय काम है। और सबसे बड़ा दोस्तों सराहनीय काम ये है कि देखिए अगर भारतीय नौसेना अगर चाहती तो जो पाकिस्तानी आर्मी का कैंप था उसको भी ध्वस्त कर देती, लेकिन भारत का एक इतिहास रहा है कि कभी गलत तरीके से लड़ाई नहीं लड़ा है। और देखिए जिस आतंकी को जवाब देने का बात भारत सरकार और भारतीय नौसेना करती रही है, उसी स्ट्रेटजी पर जो है भारतीय नौसेना ने और भारतीय सरकार ने काम किया। और वो पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर ना करके जिन जिन जगहों से आतंकी एक्टिविटी हो रही थी, जिन जिन जगहों से आतंकी कश्मीर में आते थे और आतंकवाद को फैलाने का काम करते थे, तो निश्चित तौर पर उनको करारा जवाब देने का काम किया है। और भारत के पास सबसे बड़ा जो है पूरी दुनिया में मैसेज देने के लिए ये एग्जाम्पल काफी है कि भारतीय नौसेना ने जिन 9 जगहों पर हिट किया है, आतंकी ठिकानों को ढेर किया है और आतंकवादियों को ढेर किया है, निश्चित तौर पर उस पर नजर कई भारत के अलावा अगर अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, कनाडा की बात कर ले, इस सब देशों का रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जो नौसेना है एक तरीके से कहें तो इस युद्ध में भी अपनी कौशल रणनीति को दिखा रही है और सही स्ट्रेटजी को दिखा रही है। और ईमानदारी से, मतलब जो व्यक्ति गलत है उस व्यक्ति को सजा देने का काम भारतीय नौसेना कर रही है, भारतीय सरकार कर रही है। और इस कड़ी में जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया है, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं, जिसमें मशहूर मसूद अजहर जो कि 1 नंबर का टेररिस्ट था, इसका पूरा परिवार का खात्मा हो गया। इसके बीबी, बच्चे, बेटे, कुल 14 परिवार का इसका जो है फैमिली थी। इन 14 फैमिलियों की मौत को घाट को उतारने का काम भारतीय नौसेना ने किया है। और इसको लेकर देखिए भारत अभी भी चारों तरफ से पाकिस्तान को हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। और इस कड़ी में जिस तरीके से चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जिस तरीके से वो भारतीय नौसेना की बड़ाई कर रहे हैं, उस कड़ी में जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय नौसेना को तारीफ की है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो जनतंत्र करके या यूट्यूब चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखना तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी